जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों सावन शुरू होने वाले हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम ऐसे कई कार्य करेंगे, व्रत रखेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, जिससे भगवान शिव जल्दी से प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूरी करें और हमारे घर में सुख समृद्धि लाएं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि भगवान शिव को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भूलकर ना चढ़ाएं। ये वो चीजें हैं जिन्हें ना चढ़ाने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, और अगर गलती से आपने ये चीजें चढ़ा दी तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर पाते, वो रुष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का पूजन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से और पूरी निष्ठा से शिव पूजन करता है, उसे अवश्य ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन शिव पूजन के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, और मान्यता ये है कि जो भी व्यक्ति शिव पूजन के दौरान इन नियमों का पालन नहीं करता है, उस पर शिव कृपा नहीं होती है और जीवन में सुखों का आगमन नहीं हो पाता है। तो उन्हीं नियमों में से कुछ नियम है जो शिव पूजन के दौरान आपको किन चीजों का उपयोग नहीं करना है, और घर की सुख समृद्धि के लिए शिव पूजन के दौरान बताई गई ये चीजें आपको भूल कर भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को आखिर तक दोस्तों जरूर सुनिएगा और कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा ओम नमः शिवाय। तुलसी दल। भगवान शिव की पूजा के दौरान तुलसी की पत्तियों का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है और उनकी विष्णु जी के साथ पूजा की जाती है। इसीलिए मान्यता है विष्णु प्रिय तुलसी को शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। ये पाप स्वरूप माना जाता है, क्योंकि शिव जी उनके जेठ के समान है और तुलसी जी ने अपनी तपस्या से भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख का इस्तेमाल। शिव पूजन के दौरान शंख को शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग शंख से जलाभिषेक करते हैं, लेकिन ऐसा करना वर्जित है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी ने शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस का वध किया था। इसीलिए उसका वध करने की वजह से शिव पूजन में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और उस राक्षस की पत्नी का नाम भी तुलसी था। इसीलिए एक और कथा के अनुसार शिव पूजन में तुलसी रखना और शंख का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। सिंदूर या कुमकुम। आमतौर पर ईश्वर की पूजा के दौरान लाल सिंदूर या कुमकुम चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन जब भी भगवान शिव की पूजा करने की बात आती है, तब पूजन में सिंदूर या कुमकुम की जगह चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी बैरागी हैं और उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाना उनका अपमान करने के समान होता है। इसीलिए पूजा में भूल कर भी भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। तिल का इस्तेमाल। ऐसी मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए भगवान विष्णु को तिल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिव जी को इसे भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा की प्राप्ति नहीं होती है, शिव जी का अपमान होता है। केतकी के फूल। मान्यता के अनुसार शिव जी की पूजा में सफेद फूलों को चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन भूलकर भी शिव पूजन में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति का फल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि एक पुरानी कथा के अनुसार केतकी के फूल को भगवान शिव पूजन के लिए श्रापित माना जाता है। कटे फटे हुए बेल पत्र। वैसे तो मान्यता है कि बेल पत्र शिव जी की मुख्य रूप से प्रिय हैं। इसे पूजा में चढ़ाने से शिव जी की भक्ति का फल प्राप्त होता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन कभी भी शिव जी को कटे फटे बेल पत्तर नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा बेल पत्तर हमेशा 3 पत्तियों वाला ही चढ़ाना चाहिए। नारियल पानी। शिव जी को हमेशा जल की धारा पसंद आती है, लेकिन शिव जी को कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल पानी चढ़ाने से भक्ति का उल्टा फल आपको मिल सकता है, तो भूल कर भी ये गलती शिव पूजा में ना करें। हल्दी का इस्तेमाल। शिव पूजन में हल्दी का इस्तेमाल भी करना वर्जित माना गया है। माना जाता है हल्दी को शुभ कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि शिव शमशान में निवास करते हैं, इसीलिए उनके पूजन में हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। खंडित चावल। वैसे तो किसी भी पूजा के दौरान टूटे हुए चावल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन खास तौर पर शिव पूजन के दौरान टूटे हुए चावल का इस्तेमाल ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शिव पूजा का फल नहीं मिलता। तो कोशिश करें आप शिव जी की पूजा में साबुत चावल ही चढ़ाएं। लाल फूलों का इस्तेमाल। शिव पूजन में लाल रंग की किसी भी सामग्री का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से लाल फूल जैसे गुड़हल के फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होने की बजाय निराश हो जाते हैं और आपको वो फल नहीं मिल पाता।
तो दोस्तों यदि आप शिव पूजन का पूरी तरह से फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिव पूजा के दौरान इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आपको फल नहीं मिल पाएगा। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को ध्यान देंगे और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो उसे आगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और पूजा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों ऐसी ही रोचक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल व्रत त्योहार कहानियों से। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।